हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक अपडेट आया है, वो अपडेट शेयर करने के लिए छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं। यहाँ पे अपडेट क्या है और अपडेट का इफेक्ट क्या होने वाला है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपडेट का इफेक्ट ये होने वाला है कि आपकी जेब थोड़ी सी खाली हो सकती है। कुछ लोगों पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ लोगों पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब थोड़े से चार्जेस यहाँ पे बैंकों को इनक्रेज करने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने परमिशन किया, जैसे कि कैश विड्रॉल हो गया या फिर और भी एटीएम ट्रांजैक्शन हो गए, उस पर यहाँ पे चार्जेस बढ़ने वाले। तो क्या कुछ चार्जेस बढ़ने वाले, क्या कुछ चेंजेस है, इस अपडेट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई की वेबसाइट पे मैं आया हूँ और आरबीआई की वेबसाइट पे यहाँ पे कैश विड्रॉल को लेके एक अपडेट आया है। वही अपडेट मैं आसान भाषा में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये अपडेट जो है दो सेक्शन में, ए सेक्शन और बी सेक्शन, दोनों ही सेक्शन को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही सेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा और आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ए सेक्शन। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ए सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप पहले एटीएम से जाके करते तो उस पर आप लोगों को चार्जेस 15 रुपये लगते थे, जो बढ़ के अभी 17 रुपये हो गए। तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि बाबा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो गए। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताना चाहूँगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब एटीएम में जाके जो लेन देन आप करते, यहाँ पे कैश विड्रॉल करते, उस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जोड़ा जाता है। मतलब कैश निकालना आप डायरेक्टली बोल सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो पहले आप लोगों को 15 रुपये चार्जेस लगते थे, अब 17 रुपये चार्जेस लगने वाले। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे आप लोगों को पहले 5 रुपये चार्जेस लगते थे, अभी 6 रुपये चार्जेस लगेगी। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो समझ में आएगा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या लफड़ा है। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे कैश विड्रॉल छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें एटीएम पे आप लोग करते हैं उसे आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जोड़ सकते हैं। जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी हो गई, साथ ही साथ मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज करने की फैसिलिटी हो गई, चेकबुक अप्लाई की फैसिलिटी हो गई, रिचार्ज की फैसिलिटी हो गई, बिल पेमेंट की फैसिलिटी हो गई, या फिर बहुत सारे एटीएम पे बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग दिखते हैं, जिसमें कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड पेमेंट, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जो कुछ कैश विड्रॉल छोड़ के जो कुछ ट्रांजैक्शन आप एटीएम पे करते हो उसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप लोगों को यहाँ पे पहले 5 रुपये चार्जेस लगते थे, अब 6 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे यही अपडेट था। साथ ही एक अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई आपने तो बोल दिया कि बाबा पहले 15 लगते थे, अब 17 लगते थे, मुझे तो कभी चार्जेस लगे नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चार्जेस कब लगते। यहाँ पे हर बैंक की तरफ से आप लोगों को कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन फ्री में दिए जाते हैं। तो वो लिमिटेड ट्रांजैक्शन फ्री में होते, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। जो लोग यहाँ पे बहुत बार एटीएम पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि पहले 15 रुपये चार्जेस लगते थे। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन आपके बैंक के ऊपर है। कुछ बैंक क्या करती है, आप लोगों को 5 ट्रांजैक्शन फ्री में देती है महीने में, तो कुछ बैंक 3 ट्रांजैक्शन फ्री में देती है। और यहाँ पे कुछ जगह पे एरिया वाइज भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिवाइड किए जाते हैं। आप सेल्फ बैंक खुद की बैंक के एटीएम में जाके आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आप लोगों को 5 ट्रांजैक्शन फ्री में मिले। खुद की बैंक मतलब आपकी खुद की बैंक नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में, तो मैं एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जाके यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन करूँगा तो 5 ट्रांजैक्शन मुझे फ्री में मिल जाएगी। 5 ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में कोई भी ट्रांजैक्शन करूँ ये फ्री में हो जाएगा। 5वें ट्रांजैक्शन के बाद मैं अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे 21 रुपये चार्जेस लगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जाऊँगा तो मुझे 5 से 6 रुपये यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। ये बात है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी के हिसाब से भी ये डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो मेट्रो सिटी में अगर रहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को अदर बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं। मतलब आपकी बैंक, आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो अकाउंट छोड़ के दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो मेट्रो सिटी में यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन अलाउड होते जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते, और नॉन मेट्रो सिटी में आप लोगों को 5 ट्रांजैक्शन अलाउड होते। मतलब 5 से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे, कैश विड्रॉल करने जाओ या फिर आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन करो नॉन फाइनेंशियल, उस पर आप लोगों को चार्जेस लगने वाले। और यहाँ पे 1 अगस्त से यहाँ पे चार्जेस बैंक इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बैंकों को तो परमिशन मिल गए और यहाँ पे 1 अगस्त से बैंक ये चेंजेस कर सकते हैं। तो बस यही अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। दोस्तों मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। बस आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।